Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello students, welcome to the online classes डिलाइन स्कूल. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास थर्ड का लेक्चर 2 लेक्चर हमने दे दिए थे. होप सो यू हैव लर्न अलॉट फ्रॉम दोज 2 lectures and we will start from the rest of the lecture where we have left in previous lectures. So I'm starting from the English textbook. We learn English and this is for the class third. We were starting where we have left. We will start from where we have left. So we were there on unit 1 back to the school. इस लेसन में स्टूडेंट्स हमने ये किया था कि वोकेबलरी वर्ड्स भी सीखे थे और मैंने आपको इसकी रीडिंग भी करवाई थी. इसके अलावा हमने इस यूनिट के वर्ड्स मीनिंग भी किए थे. तो इसमें यह था कि मैं आपकी लिए थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ. दिस वाज द लेसन यूनिट नंबर 1 बैक टू द स्कूल. बैक टू द स्कूल यूनिट 1 बैक टू द school. Students, in this lecture this is the conversation between two students, that is Neha and Nasir. Neha and Nasir, basically this is the conversation between two students who are very happy to go to the school because school is opening after vacations, and this is the Neha and this is the Nasir. So what they are in this lesson they share their feelings, that how they pack their bags and what are the things along with you. So this was very briefly explained in previous lecture number 1 and 2. Now we will start that where from we have left. Okay, we will start. हमने यहाँ तक रीडिंग भी कर ली थी और इसकी ट्रांसलेशन भी कर ली थी और इसके अलावा हमने इसके वर्ड्स मीनिंग भी कर लिए थे. We will start from the rest of the things. This is the vocabulary words. Pencil, bag, book and school are the naming words or noun. So before going to start the exercise we must know that what is the noun. हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ग्रामर की तरफ जाना पड़ेगा कि दैट व्हाट इज़ द नाउन. नाउन क्या है आपने इसके अलावा सेकंड क्लास में भी पढ़ा था. दैट व्हाट इज़ द नाउन फॉर योर कन्वीनियंस, क्योंकि आप वेकेशन गुजार चुके हैं तो हम इसको रिपीट करते हैं, रिवाइज़ करते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, हम नाउन इज़ बेसिकली नाउन is the name of person, place, animal or things. नाउन क्या होता है? इसमें होता है जिस आपके इर्द गिर्द किसी भी एनिमल के नेम को, किसी भी थिंग के नेम को, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी पर्सन के नेम को आप नाउन कहते हैं. जितनी भी चीज़ों, जगहों, जानवरों, चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. फाइन. This is the definition of noun. What you have to do, you have to write this definition in your neat notebook. सिमिलरली जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, यू हैव टू ड्रा द मार्जिन लाइंस. ओवर देयर यू हैव टू राइट द डेट एंड आफ्टर देयर यू हैव टू राइट द डे. आपने यहाँ पे डे लिखना है. जो भी आपका दिन होगा, जैसे ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है. देन यू हैव टू राइट द दैट दिस इज़ द यूनिट नंबर 1. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिट? दैट इज़ द बैक टू द स्कूल. And this is the lecture number 3. Sorry, this is the lecture number 3 and this is the about the noun, and you have to write the noun over your neat notebooks and definition of the noun which I have written over there. अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आपकी ग्रामर की बुक में भी नाउन की डेफिनेशन है और डिटेल में वहाँ पे बताया गया है. लेकिन जब हम ग्रामर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम नाउन को उसमें उस लिहाज से डिस्कस करेंगे जिस लिहाज से ग्रामर की बुक में है. बट इन दिस लेक्चर, इन दिस लेसन आपको जितना नाउन के बारे में बताया गया है, चूँकि आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द नाउन. सो हेयर इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द noun and you have to learn this one. Okay, fine. Then come towards the lesson. Okay, in this lesson your writing time, there is writing time. You have to solve this question on your neat
ऑन योर टेक्स्ट बुक, इस क्वेश्चन को आपने अपने टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करना है। जैसा कि आपको जो स्केड्यूल मिलेगा होमवर्क क्लास वर्क का क्लास स्कूल से आप जो लेंगे तो उसमें ये चीज़ें मेंशन हैं। काइंडली ज़रूर स्कूल से ले लीजिएगा अपना होमवर्क, ताकि आप अपनी कॉपी पे या अपनी बुक पे सेम उसी पैटर्न के मुताबिक काम कर सकें। सो व्हाट इज़ दिस, राइटिंग टाइम में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। टास्क का मतलब होता है ये जो आपको कोई काम दिया जाता है उसको टास्क कहते हैं। लिखा हुआ है लिस्ट 4 मोर नाउन्स फ्रॉम दी अबव टेक्स्ट। कहते हैं कुछ तो ये नाउन्स आपको दे दिए गए हैं, ये नेमिंग वर्ड्स है, जैसे पेंसिल, बैग, बुक है, स्कूल है, ये नेमिंग वर्ड्स है। कहते हैं इसके अलावा अगर आप इस बुक में जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो आप नाउन्स को यहाँ पे लिखें। सो आपने मेरा साथ देना है। कौन कौन से हैं, पेंसिल, बैग तो उन्होंने लिख लिया, देखें पेंसिल, बैग, बुक। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा स्कूल, स्कूल है ना, दिस इज़ द नेम ऑफ प्लेस, स्कूल इज़ द नेम ऑफ प्लेस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट ओवर हेयर स्कूल, स्कूल, स्कूल। और क्या है, बैग्स तो उन्होंने लिख लिया इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। दे हैव न्यू पेंसिल्स, पेंसिल्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, पेंसिल भी लिखा हुआ है। ओके, एरेजर्स, एरेजर्स नहीं लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे लिख लेना है एरेजर्स। ओके ओके, दूसरा और क्या है, बुक्स लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। यूनिफॉर्म इज़ ए आल्सो द नेम ऑफ ए थिंग, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसी चीज़ का नाम है ना, तो इसीलिए हम इसको भी एज ए नाउन कंसिडर करते हैं। इसके अलावा क्या है, नेहा एंड नासिर, नेहा, नेहा, नासिर, ये भी पर्सन्स के नेम है। किसके नेम है, पर्सन के नेम है। तो इसके अलावा आप देखें न्यू बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है, बॉक्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बॉक्सेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, स्कूल जो है वो नेम ऑफ प्लेस है, एरेजर जो है नेम ऑफ थिंग्स है, एंड नेहा एंड नासिर इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। ओके, हमने इस आंसर में हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स को। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आपका दूसरा है क्वेश्चन है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखें। ये मैंने इस तरीके से एग्जांपल लिखी है, आपने अपनी कॉपी में भी इसी तरीके से लिखनी है। चूँकि हमने नाउन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है और डिफ़ाइन करने के बाद मैंने ये एग्जांपल्स आपकी इस बुक्स में से ली हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखें मैंने पर्सन, नाउन पर्सन है, उसमें मैंने नेहा और नासिर लिखा है। थिंग्स में क्या है, बैग्स हैं, पेंसिल हैं, एरेज़र है, देन बुक्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये सारे के सारे नेम्स ऑफ थिंग्स हैं। तो हमने यही कहा था ना, पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स। तो एनिमल्स का यहाँ पे कोई नेम नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। प्लेस यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है, स्कूल। ये देखें यहाँ पे इस पूरे लेसन में जितने भी नाउन्स यूज़ हुए हैं वो मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए आपकी कॉपी के ऊपर लिख दी हैं। आपने सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इसी तरीके से अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है और इस क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से अपनी बुक के अंदर सॉल्व करना है। देन कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लुक अराउंड योर क्लासरूम, नेम सम थिंग्स दैट यू कैन सी। लुक अराउंड योर क्लासरूम, नेम सम थिंग्स दैट यू कैन सी। आपने अपनी क्लास में देखना है और आपने उनके कुछ नेम्स को, जो थिंग्स के नेम्स हैं, थिंग्स के नेम हैं वो आपने लिखने हैं। लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि आप क्लासरूम में नहीं बैठे हुए तो आपने क्या करना है, इमेजिन करना है फ़र्ज़ी तौर पे कि आप क्या क्या चीज़ें क्लास में देख सकते हैं। चीज़ों के नेम लिखने हैं आपने, थिंग्स बताया हुआ है तो चीज़ों के नेम लिखते हैं। तो आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, चेयर होती है, टेबल्स होती हैं, ठीक है, और क्या होता है, वाइट बोर्ड होता है आपकी क्लास में, और क्या होता है, कंप्यूटर भी होता है ना आपकी क्लास में। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लास में थिंग्स के नेम है, ये आपने लिखने हैं इसी तरीके से। आगे लिखा हुआ है नेम 3 थिंग्स दैट यू कैन सी ऑन योर वे। अपने माइंड में रखिएगा कि इन्होंने थिंग्स के बारे में पूछा हुआ है, सो यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स ओनली। चीज़ों के नाम आपने लिखने हैं। चीज़ों के नाम कौन कौन से हैं, आप अपने रास्ते पे किन किन चीज़ों को देखते हैं, ज़रा मेरे साथ एक्सप्लेन कीजिएगा, किन किन चीज़ों को देखते हैं।
क्या देखते हैं आप? थिंग्स के नेम आपने लिखने हैं। आप कार्स देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं ना, रिक्शा देखते हैं, साइकिल भी देखते हैं, मोटर बाइक भी देखते हैं, और क्या चीज़ें देखते हैं आप? स्टोन्स देखते हैं, कुछ पत्थर भी देखते हैं ना, स्टोन्स देखते हैं, और डस्ट भी देखते हैं, दैट इज़ आल्सो द नेम ऑफ थिंग। तो ये आपने थिंग्स के नेम लिखने। और इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, अब इसमें आपने शॉप्स नहीं लिखनी, क्योंकि शॉप इज़ नॉट द नेम ऑफ थिंग्स, दिस इज़ द नेम ऑफ प्लेस। वो प्लेस का नाम है, वो शॉप जो है वो चीज़ों के नाम नहीं है। इसीलिए रोड जो है, जो सड़क है, वो भी दिस इज़ आल्सो द नेम ऑफ अ प्लेस, नॉट अ थिंग। ओके, आपने थिंग्स लिखनी है जो आप रास्ते में देखते हैं। अगर आप केट या डॉग लिखेंगे तो वो भी गलत होगा, क्योंकि केट एंड डॉग इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल, जबकि यहाँ पे सिर्फ थिंग्स का नाम पूछा हुआ है, थिंग्स के नेम। ओके, फाइन। ओके, नाउ कम्स टूवर्ड द नेक्स्ट बी। अब मैं इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन करूँगी कि इसके आंसर कहाँ पे है, तो आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं एज इट इज़। आपने ये काम बुक पे भी करना है और नीट नोटबुक पे आपने करना है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं और इसको सॉल्व करना मस्ट है। आंसर दिस क्वेश्चन, वाई आर नेहा एंड नासिर हैप्पी? नेहा एंड नासिर क्यों हैप्पी थे? ये देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है, द हॉलीडेज आर ओवर, स्कूल इज़ ओपनिंग टुमारो। क्या है? द हॉलीडेज आर ओवर एंड स्कूल इज़ ओपनिंग टुमारो। इसका आंसर आपने बेशक आप यहीं से लिख लें, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेहा एंड नासिर आर हैप्पी। क्यों हैप्पी है? बिकॉज हॉलीडेज आर ओवर, स्कूल इज़ ओपनिंग टुमारो। इस आंसर को हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, बिकॉज स्कूल इज़ ओपनिंग एंड, आपने एंड पूरा लिखना है, एंड हॉलीडेज आर ओवर, हॉलीडेज आर ओवर। ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख लिया, बिकॉज स्कूल इज़ ओपनिंग एंड हॉलीडेज आर ओवर। ये आपका आंसर है, बिकॉज स्कूल इज़ ओपनिंग एंड हॉलीडेज आर ओवर। वाई व्हाट आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे थे? कौन? दे का वर्ड यूज़ हुआ है, इट्स मीन नेहा एंड नासिर के बारे में पूछा है कि वो क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? दे आर पैकिंग देयर बैग्स, दे आर पैकिंग देयर बैग्स, दे आर पैकिंग देयर बैग्स। द आंसर इज दे आर पैकिंग देयर बैग्स। अच्छा, नेम द थिंग्स दैट दे विल टेक टू द स्कूल। उन चीज़ों के नाम बताएं जो वो स्कूल लेके जाएंगे। वो क्या क्या लेके जाएंगे स्कूल? आपने लिखना है क्या क्या था? पेंसिल्स, इरेजर्स, बुक्स, बैग एंड कलर पेंसिल्स, बॉक्स। ये सारी चीज़ें वो लेके जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपने इस लेक्चर को कीनली देखना है। यूट्यूब के ऊपर भी होता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी होता है। आपने इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है और बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इस लेक्चर को बार बार देखें, जहाँ से समझ नहीं आती तो आप इसको रिपीटेडली देखेंगे या इसके वर्ड्स को देखेंगे, प्रीवियस 2 लेक्चर्स को दोबारा सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना होमवर्क जो है रिटन फॉर्म में आके स्कूल से वसूल कर लें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। बाय बाय।